मजदूरी वगैरह वो भी नहीं मिलती। ये खड़ी चढ़ाई वहाँ तक 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई होगी। हमें बड़ी भारी मुश्किलें आती हैं। जब बर्फ पड़ जाती है तो कोई रास्ता नहीं होता है। रोड हो जाए तो फिर हमें काफी सहूलत हो जाती है। आदमियों के लिए जो हॉस्पिटल है उसमें कोई दवाई नहीं मिलती है, वहाँ सिर्फ रुई मिलती है और बाकी कुछ नहीं मिलता है। कुल मिलाकर अगर इनको विलेजर्स बॉय कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही होता है कुछ भलेसा का रहन सहन। सलाम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं हूँ यासर एंड आप देख रहे हैं मेरा ये व्लॉग। दिस व्लॉग इज पार्ट 5 ऑफ भलेसा टूर। सो स्टार्ट द व्लॉग एंड एंजॉय दिस व्लॉग। सो लेट गेट स्टार्टेड। कल शाम को मैं फिर से नीचे आया हुआ था अपने गांव से एंड अभी सुबह मैं फिर से वापस जा रहा हूँ। दुकान से मैंने थोड़ा बहुत सामान अपने घर के लिए ले लिया एंड अभी फिर से मैं जा रहा हूँ ऊपर अपने घर खवास में। ये वादियाँ बहुत हसीन वादियाँ हैं एंड हमारा इन वादियों में आना जाना लगा रहता है। भलेसा की ये खूबसूरत वादियाँ। आते आते मैं थक गया था, यहाँ बैठकर रेस्ट कर रहा था। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको एक फिर से व्यू। एंड अभी मैं यहाँ से अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथ के लिए मुझे 2 शख्स और मिल चुके हैं। इन फाटों का आपको मैं फिर से हाल सुनाता हूँ। बर्फ़ वाले व्लॉग से पहले ये ऐसे ही थे, फिर इनमें बर्फ़ पड़ी, ये बर्फीले हो गए एंड बर्फ़ पड़ने के बाद 2 दिन बाद ये बिल्कुल फिर से साफ़ हो गए, मतलब इनमें बर्फ़ फिर से ख़त्म हो गई। उस वादी में से निकल के आना, जो मेरे पीछे वादी आपको नज़र आ रही है, जो गांव नज़र आ रहे हैं, हमें कोई भी सामान ख़रीदना हो ज़रूरत के लिए तो हमें उस मार्केट में जाना पड़ता है पीछे। फिर वहाँ से हमें सामान उठाना पड़ता है, या तो घोड़ों पे लाना पड़ता है या फिर खुद उठा कर लाना पड़ता है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। एंड रास्ता भी हमारा डेली आना जाना ऐसे ही रहता है। ये करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र होता है हमारा डेली का। एंड इसी मुश्किल मतलब डेली चलने की वजह से हम यहाँ पर नहीं रहते। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर ज़मीन है और बना सकते हैं हम यहाँ पर कुछ भी रहने के लिए, लेकिन इस मुशक्क़त को उठाने की वजह से हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते। एंड यहाँ पर काम मजदूरी वगैरह वो भी नहीं मिलती, फिर पैसे ना होने की वजह से और भी मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। इसलिए हमने चूज़ किया है कि हम नीचे ही रहा करेंगे, पंजाब एरिया वाली साइड, कठुआ एरिया वाली साइड, तो तभी हम उधर रहते हैं। एंड अभी मैंने यहाँ से ऊपर चढ़ना है। खड़ी चढ़ाई का मैं आपको थोड़ा सा रुजू कर, ये सारी खड़ी चढ़ाई है वहाँ तक एंड ऊपर से कोई लोग आ रहे हैं नीचे, कह भी रहे हैं कि मुझे भी वीडियो में कैप्चर करो। ये जब नीचे आते हैं तो इनसे कुछ बात करते हैं। ये खड़ी चढ़ाई वहाँ तक करीब से करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई होगी। इसमें ये नुकीले पत्थर और ऊपर जाकर प्लेन एरिया आता है। फिर वहाँ से हमारा जो ट्रैक है वो सीधा हमारे घर की तरफ जाता है। बस ऐसा ही रहता है कुछ यहाँ गांव में सफ़र। एंड ऐसे ही यहाँ से व्लॉग बनते हैं हमारे। एंजॉय करते रहे हमारे ये व्लॉग। नाज़रीन, मेरे साथ बैठे हैं अंकल जी। अभी मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे इलाकों में कैसे स्टे कर लेते हैं? मतलब क्या आपको मुश्किलें आती हैं या आप आसानी से रहते हो? हमें बड़ी भारी मुश्किलें आती हैं। जब बर्फ पड़ जाती है तो कोई रास्ता नहीं होता है। अच्छा। अगर कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कुछ हो जाता है तो बड़ी मुश्किल। अच्छा। वहाँ पर गाड़ी की सुविधा उस वक्त होती है जिस वक्त मौसम साफ हो। अच्छा। अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो फिर हमें उठाकर आदमी ले जाना पड़ता है नीचे बेना तक। अच्छा। और वहाँ से फिर गुंदों के लिए रेफर कर देते हैं। हमारे लिए इधर पहाड़ी इलाकों में रहना, जैसे कि ग्वाड़ी, ख्वास, चांटीवाला,
इन इलाकों में रहना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अच्छा, तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट के साथ कि अगर यहाँ कोई अच्छी सी सुविधा, कोई हॉस्पिटल हो जाए, कोई ऐसी जैसी एनिमल हस्बेंड्री हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। खास करके जो रोड मतलब पीछे चांटी में ही रुक गई है, तो ये जो मतलब चांटी से यहाँ तक 8-10 किलोमीटर का सफर है, कम से कम यहाँ पर रोड का मतलब हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो रोड जो यहाँ रुक गई है तो रोड का होना बहुत जरूरी है। हाँ, रोड हो जाए तो फिर हमें काफी सहूलत हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। ये बात है। तो हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारी रोड जो है वो जल्दी से जल्दी खोल दी जाए। बस यही कुछ जो देसी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, इनकी यही डिमांडें रहती हैं कि रोड बन जाए, डिस्पेंसरीज एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। आदमियों के लिए जो हॉस्पिटल है उसमें कोई दवाई नहीं मिलती है, वहाँ सिर्फ रुई मिलती है और बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो बस यही कुछ डिमांडें हैं। ब्लॉग आप लोग आगे शेयर करें, जो जिम्मेवार लोग होते हैं, मतलब जो लोग वोट लेने आते हैं, तो उन लोगों तक ये ऐसी बातें पहुंचानी चाहिए। वो जो लोग वोट लेने यहाँ आते हैं उस वक्त वो सब कुछ मानते हैं, बाद में कोई नहीं दिखता है। यही तो लीडरों का है ना, यही लीडरों का बात है। मैं पूर्णचंद साखना चांटी ग्वाड़ी से बोल रहा हूँ। उस वक्त कोई नहीं, फिर बाद में कोई नहीं दिखता है। अच्छा, तो बस यही कुछ मसले हैं। ज़रूर इन मसलों का भी कुछ न कुछ हल होना चाहिए, ताकि ऐसे इलाकों में जो लोग रह रहे हैं इनको आसानी हो जाए जिंदगी जीने में। बहुत सारा जीने में पहले जो लोग थे, हमारे पुराने बुजुर्ग थे, उनके पास बहुत खुराकें थी, उनमें ताकत थी। अब हमारे में उतनी ताकत नहीं है कि हम 2 फुट बर्फ को क्रॉस करके चल सके। हमारे में उतनी कोई ताकत नहीं है। तो बस यही थे कुछ इनके बयानात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बयान देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे गांव के लड़के, और मैं ही इनका वाकिफ़ नहीं हूँ, ना ये मेरे वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम यहाँ नहीं ना रहते, तो ये यहीं रहते हैं। कुल मिलाकर अगर इनको विलेजर्स बॉय कहें तो गलत नहीं होगा। जस्ट अभी पहुँचा हूँ घर, एंड घर पहुँचने के बाद धूप जो है आज दिन में बड़ी खुशगवार धूप निकली हुई है। मौसमों के रंग बड़े अच्छे होते हैं, कभी बर्फ़ तो कभी धूप कभी बारिश। ऐसा ही होता है कुछ भलेसा का रहन सहन। एंड यहाँ से आप मेरे पीछे ये प्यारा सा व्यू देख सकते हैं, इन हरे भरे जंगलों का। जंगलों में बर्फ़ जो कि अभी पिघली नहीं है। बांधे जो साफ़ मैदान होते हैं उनमें तो धूप की वजह से बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। एंड मेरे साथ 2 मेहमान और आए थे हमारे घर, वो बैठे अंदर और मैं आ चुका था छत पे। इसी के साथ नाज़रीन आज का व्लॉग होता है एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये था कुछ पार्ट 5। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।